अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक और नई शानदार वीडियो के साथ। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन हजरात के लिए बहुत अहम है जो जीसीसी ममालिक में काम करते हैं और जिनका ताल्लुक किसी न किसी हवाले से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है। आप सब ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर रिपोर्ट बनाने तक इस बात की ज़रूरत पेश आती है कि इस डेटा को अरबिक से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से अरबिक में कन्वर्ट किया जाए। बाज़ हुकूमती इदारों में तो खुसूसी तौर पर ताकीद की जाती है कि नंबर प्लेट्स अरबिक में ही होनी चाहिए, लेकिन बेशतर कंपनीज अपनी इंटरनल सिस्टम में नंबर प्लेट सिर्फ इंग्लिश में रिकॉर्ड करती हैं। अगर आप भी प्लेट नंबर को अरबिक से इंग्लिश या इंग्लिश से अरबिक में कन्वर्ट करने के मसले से दो चार हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, जिसके बाद आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए हल हो जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम इस शीट को डेवलप करने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड मैक्रो या कोडिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही आम और सिंपल फंक्शंस की मदद से हम इस शीट को डेवलप करेंगे। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमें शीट डेवलप करने के लिए सबसे पहले अरबिक अल्फ़ाबेट्स के इक्विवेलेंट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनका एक टेबल डेवलप करना है। ये दो कॉलम पर मुश्तमिल होगा। ये जो टेबल पहले से मैंने क्रिएट किया हुआ है ये सऊदी अरब के हिसाब से है। अब चलते हैं अपने फंक्शंस की तरफ। वो फार्मूला फंक्शंस जो आई बिलीव आप में से सभी लोगों को इनके बारे में पता होगा, लेकिन मैं इस फार्मूले को यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर हम किस तरह अप्लाई करेंगे और कैसे अरबिक प्लेट्स जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो रही हैं उसकी लॉजिक क्या होगी उस पे जाएंगे। वो टेक्स्ट फंक्शंस में ये तीन फंक्शंस हैं, लेफ़्ट राइट और मिड। लुकअप रेफरेंसिंग में हमें वी लुकअप फार्मूला यूज़ करना है और एरर कंट्रोल के लिए एक इफ़ एरर का फार्मूला होता है वो यूज़ करना है। वी लुकअप जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आता है। इफ़ एरर भी एक नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन वी लुकअप के लिए अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को देखकर वी लुकअप को बहुत डिटेल से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू दे सकता हूँ क्योंकि इस वीडियो में वी लुकअप समझाने के लिए टाइम नहीं होगा। अब लेफ्ट के फंक्शन को समझना है। इसका सेंटेक्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इस सेंटेक्स को आप यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसी सेंटेक्स से। तो आपने करना है लेफ्ट ब्रैकेट ओपन। जो टेक्स्ट आपको देना है वो है ये W3 टेक्स्ट फंक्शंस। इसमें से मुझे कैरेक्टर्स चाहिए 4, 4 ब्रैकेट क्लोज। रिजल्ट्स आपके सामने। तो फॉर्मूला का रिजल्ट आपको ये लेफ्ट से 4 कैरेक्टर टेक्स्ट यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह राइट से अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसी सेल में W3 में, आपको TIONS, बिकॉज यहाँ पर आपने 5 कैरेक्टर्स लिए हैं। मिड से इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है लेफ़्ट और राइट से। लेफ़्ट और राइट जो है वो टेक्स्ट फंक्शंस के स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से काउंट करते हैं। इस फॉर्मूला में मैंने कहा W3 से स्टार्टिंग फ्रॉम 6 पुल आउट 3 कैरेक्टर्स। तो अगर आप यहाँ से काउंट करें तो कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4। एक स्पेस होता है उसको भी ये कैरेक्टर काउंट करता है, 5। उसके बाद 6 ये इसको डिफाइन करता है कि कौन से पोजीशन से इसने लेटर्स या कैरेक्टर्स पुल करने हैं। हमने लेफ्ट और राइट में ये देखा था कि फॉर्मूला लेफ्ट से जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनको 4 कैरेक्टर्स काउंट करके स्टार्टिंग से वो पुल करके लाएगा। राइट में जो फार्मूला अप्लाई किया उसमें राइट से 5 कैरेक्टर्स पुल किए। मिड में आपने पहले पोजीशन डिफाइन की कि सिक्स पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स लेने हैं। तो 6 पोजीशन से 3 कैरेक्टर्स क्या बनते हैं, FUN। जो रिजल्ट्स आपके यहाँ पर इस फॉर्मूला का इस सेल में आप देख सकते हैं। वीलॉकअप के फॉर्मूले में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कि वो एक वैल्यू, ख़ास वैल्यू जो आप देते हैं फॉर्मूला में, उसको लुकअप करता है फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम ऑफ द एरे। और आपने जिस वैल्यू के बाद सर्च करने के बाद जिस कॉलम से डेटा रिट्रीव करना है वो आपने कॉलम इंडेक्स उसमें डिफाइन करना होता है। तो इस फॉर्मूले में देखिए सेंटेक्स में मैंने इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट X8। ये जो X8 है
ये वाला सेल है जहाँ पर मैंने एक अल्फ़ाबेट, अरबिक अल्फ़ाबेट रखा हुआ है लिखकर। इससे इक्विवेलेंट जो भी लेटर होगा मुझे उसको पुल करना है यहाँ पर इस सेल के अंदर। तो मैं वी लुकअप के ज़रिए इसको देखूंगा किस तरह करेंगे। देखिए ये जो बे है इसके इक्विवेलेंट जो अल्फ़ाबेट है वो बी होना चाहिए। तो जो वी लुकअप का फॉर्मूला है वो कॉलम बी से बे को सर्च करेगा, इस लेटर को। अगर वहाँ पर है होता तो वो इसको सर्च करके यहाँ तक आ जाता। उसके बाद जो हमने कॉलम इंडेक्स दिया वो 2 है, तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उसको पिक करके वहाँ पे शो करेगा। वी लुकअप इस बे के लिए यहाँ पर बी को शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप इस बे को चेंज करके हाँ कर देते हैं, यू विल सी के अब उसका इक्विवेलेंट जे होता है, तो वहाँ से वो जे को पिक करके ला रहा है। तो ये एक वी लुकअप का ओवरव्यू है जो जिससे आपको कम से कम वी लुकअप इतना तो समझ आ जाएगा इसका यूज़ यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। आप इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके इस शीट को यूज़ कर सकते हैं। ये वर्किंग फाइल भी मैंने आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी में ये वी लुकअप का फॉर्मूला, सिंटैक्स वगैरह सब है, तो आप इसको अपने प्रैक्टिस करके वी लुकअप पे भी आपकी ग्रिप हो जाएगी। अब आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में आपके पास डिफरेंट फार्मूला होते हैं, लेकिन ये जो मुझे यहाँ यूज़ करना है वो इफ़ एरर है। इफ़ एरर फार्मूला के एरर को कंट्रोल करता है। इस इफ़ एरर की बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है ये, आप इसको समझ सकते हैं इसके सिंटैक्स से। फार्मूला के सिंटैक्स पे गौर कीजिए तो देखिए इफ़ एरर के बाद राउंड ब्रैकेट में हमने वही फार्मूला जो यहाँ वी लुकअप का फार्मूला हमने अप्लाई किया था, सेम वही फार्मूला पूरा अप्लाई किया है। उसके बाद एक और कॉमा एडिशनल है। ये क्या होता है कि इफ़ एरर चेक करता है कि अगर ये फार्मूला जो इनक्लोज्ड है हमारे ब्रैकेट्स में एक एरर जनरेट कर रहा है, वैल्यू नहीं आ रही है करेक्ट वैल्यू, तो उसके बाद आपने एक मैसेज यूज़र को देना है या अपने लिए एक उस सेल में एरर के बजाय आपने उसको ब्लैंक रखना है या ज़ीरो लेना है, तो वो यहाँ पर आप कोमा के बाद दे सकते हैं। जो फॉर्मूला इफ एरर का हमने यहाँ पे अप्लाई किया है उसमें जो फर्स्ट कॉमा है उसके बाद हमने, देखिए यहाँ पर ये हेल्प भी देता है वैल्यू इफ एरर। अगर कोई एरर हो इस फॉर्मूला का रिजल्ट, तो आप क्या वैल्यू देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप डिफाइन कर लें। ये मैंने नो डेटा दिया है, अगर आप यहाँ पर ब्लैंक रखना चाहते हैं तो सब कुछ मिटा के सिर्फ डबल कोटेशन रखते हैं, और अगर आप ज़ीरो देना चाहते हैं तो इसको हटा के ज़ीरो रखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमें ब्लैंक्स चाहिए, तो हम इनको वापस डबल कोट रख के एंटर। तो अगर हम यहाँ से कोई डेटा जो हमने लुकअप किया था वो नहीं आता, इस एरर की जगह हमें ब्लैंक मिलेगा। तो आई होप आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने बेसिक शीट को डेवलप करने के लिए। यहाँ हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना है, लॉजिक क्या होगी कि हम सबसे पहले जो हमारे प्लेट नंबर्स हैं इनमें से नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को सेपरेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस लेफ्ट राइट एंड मिड, दीज थ्री फंक्शंस। तो इस कॉलम में जो कॉलम जी मैंने बनाया है इसमें हम नंबर्स सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पर हम लेटर्स कर लेंगे। उसके बाद लेटर्स में भी हम 3 अल्फ़ाबेट्स हैं तो उन तीनों को सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ वी लुकअप फार्मूला। और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें हम दोबारा से जो नंबर्स हमने सेपरेट किए थे यहाँ पर उनको कॉन्केटिनेट कर लेंगे इन लेटर्स के साथ। हम इन तीनों को इस तरह से फॉर्म कर लेंगे कि सबसे पहले हम प्लेट नंबर जो सैंपल है हमारे पास उसमें से एक प्लेट नंबर को उठा लेते हैं यहाँ फर्स्ट सेल पे। जब एक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो हमारे सारे रिजल्ट्स उसी तरीके से काम कर लेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप विल बी कि हम नंबर्स और लेटर्स को सेपरेट कर लें। वो कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ सीखा लेफ़्ट राइट मिड, उन्हीं के ज़रिए हमें यहाँ सिर्फ लेफ़्ट और राइट से काम होगा। तो नाज़रीन, अरबिक नंबर प्लेट्स के जो सैंपल थे उसमें से एक प्लेट हमने यहाँ पे अपने सेल में कॉपी कर ली। इसके बाद हमें इसमें से नंबर सेपरेट करने। ये अरबिक राइटिंग में है तो ये राइट से हैं और लेफ़्ट पे इनके अल्फ़ाबेट्स हैं। अब यहाँ आप राइट से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट विच टेक्स्ट, दिस इज द टेक्स्ट
हाउ मैनी कैरेक्टर्स आई नीड? 4। एंटर। तो आपके पास 4913। फ्रॉम द राइट ऑफ दिस सेल आपके पास 4 नंबर्स थे, आपने ये कैरेक्टर सेपरेट कर लिए। ये फर्स्ट लॉजिक थी हमारे फॉर्मूला की। तो राइट का फंक्शन यूज करके नंबर्स अलग कर लिए। अब ऑब्वियसली हमें लेटर्स अलग करने हैं। दिखने को ये राइट से हैं लेकिन ये लेफ्ट से अलाइन हुए हुए हैं। तो आप जब लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस सेल से आपने, हाँ, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि 3 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हर कैरेक्टर के बाद एक स्पेस है, रा स्पेस अलिफ स्पेस काफ। बिकॉज आपको पता है कि अरबिक लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज में जब भी लेटर्स को मिला के लिखा जाता है तो वो कुछ और लफ्ज़ बनने लगते हैं, सेपरेट नहीं होते, नॉट लाइक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इनका आपने काउंट लेना है 5। 1 2 1 रा स्पेस अलिफ स्पेस काफ, 3 + 2 5 कैरेक्टर्स। ये 5 कैरेक्टर्स ले लिए तो आपके पास ये तीनों अरबिक लेटर्स अलग हो गए और नंबर्स अलग हो गए। फर्स्ट स्टेप ख़त्म, सेकंड स्टेप ख़त्म। अब हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं, सेपरेशन ऑफ लेटर्स। अब इन तीनों लेटर्स को हम अलग अलग सेपरेट करना है हमें। वो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मिड। ये फॉर्मूला हमें इन 3 लेटर्स को अलग करने में मदद करेगा। सबसे पहले हमने लेना है मिड से किस टेक्स्ट को? इस टेक्स्ट को। राइट, स्टार्ट फ्रॉम वेयर? अब ये आपको पता है ये 5 कैरेक्टर्स है लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम राइट है। तो आपने मिड के फॉर्मूले को समझा था कि मिड हमेशा स्टार्टिंग से एक पोजीशन तक जाता है जो आप नंबर बताते हैं, लाइक स्टार्टिंग नंबर। ये आपको समझा रहा है स्टार्टिंग नंबर, यहाँ हेल्प भी दे रहा है। तो ये 5 होगा स्टार्टिंग नंबर। और हमें लेटर्स कितने चाहिए? हमें कैरेक्टर्स कितने चाहिए? 1, क्योंकि हमें एक कैरेक्टर को अलग करना है। देखिए काफ हमारा अलग हो गया। इसी तरह हम मिड से इस टेक्स्ट से फिर स्टार्टिंग नंबर हमारा होगा 3 होगा। और आपने एक ही कैरेक्टर लेना है तो ये अलिफ अलग हो गया। अब आपका कैरेक्टर नंबर 1 से 1 आएगा इक्वल टू मिड लेटर कॉमा 1,1। तो आपके तीनों लेटर सेपरेट हो गए। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए अब आएगा हमारा वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप ओपन ब्रैकेट वैल्यू सर्च करनी है, कॉमा टेबल एरे है बी कॉलन सी, कॉलम इंडेक्स होगा नंबर 2, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। तो नाजरीन ये काफ लेटर इक्वल टू जी है, बिल्कुल काफ जी है। तो ये फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट काफ के अगेंस्ट जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश होना चाहिए वो यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह हमें इन लेटर्स के लिए भी यही काम करना है। इसी फॉर्मूले को हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस रेंज को फ्रीज करना होगा। आप F4 प्रेस करेंगे तो रेंज फ्रीज हो जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। कॉपी पेस्ट ऑन बोथ साइड्स। आपके जो अल्फ़ाबेट्स अरबिक थे वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए। अब आपने लास्ट स्टेप ये करना है कि नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को एक साथ मिलाना है। उसकी बहुत सिंपल सी लॉजिक है। अगर आपको 2 या 3 सेल में जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ मर्ज करवाना है तो आप इक्वल टू दिस सेल एंड साइन एंड द अदर सेल, और अपने दूसरा भी कोई ऐड करना है तो ये वो सब ऐड हो जाएंगे। यानी जैसे हम प्लस करते हैं नंबर्स के लिए, ऐसे टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट करने के लिए एंड का साइन यूज़ होता है। फाइन। अब हम इसको यहाँ पर हमें क्या क्या करना है? नंबर लेना है सबसे पहले 4913, तो इक्वल टू द सेल वी नीड दिस फर्स्ट 4913। नंबर के बाद हमें एक स्पेस चाहिए,
उसके लिए हमें पहले एंड लगाना है, फिर डबल कोटेशन दे के स्पेस देना है, क्योंकि ये टेक्स्ट कैरेक्टर है, ये नंबर नहीं है, तो हमें स्पेस को भी डबल कोटेशन में बंद करना। अब हमें कॉन्कैटिनेट एक और चीज़ करनी, तो उससे पहले फिर ये साइन लगाना है। तो सबसे पहले हमने नंबर ले लिए, नंबर के बाद हमें इंग्लिश के तीनों अल्फ़ाबेट्स चाहिए, तो हम एक एक करके इनको ये सीक्वेंस के साथ चाहिए। काफ पहले था तो जी पहले आएगा, इसी तरह ओके आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक और कॉन्कैटिनेट एंड एंटर। तो नाज़रीन, ये लीजिए आपका फॉर्मूला रेडी है। अब आप इसी फॉर्मूले से सारे सेल्स को कॉपी पेस्ट कर लीजिए और आप ये सारे सैंपल्स यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, तो आपके पास सारे नंबर्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो हो गए अरबिक अल्फ़ाबेट्स टू इंग्लिश। अब आपने अगर इंग्लिश को अरबिक में करना है तो उसको कैसे करेंगे? सब कुछ सेम है, सिर्फ जो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट का चक्कर था वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मैंने सैम्पल डेटा क्रिएट करके रखा है यहाँ पर। इनके लिए हम यहाँ कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अरबिक टू इंग्लिश आपने देखा, अब हम इंग्लिश टू अरबिक को कन्वर्ट करेंगे। ये प्लेट्स जो हमें इंग्लिश में दी हैं, एक हमने सैम्पल लेके यहाँ रख लिया। अब बाकी सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो तकरीबन सेम है, इसमें चेंज दो तीन बड़े चेंज हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, टेबल जो हमने बनाया था उसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स अरबिक सबसे पहले थे, उसके बाद इंग्लिश थे। हमने इसको स्विच किया है क्योंकि वी लुकअप का फार्मूला हमेशा जो लुकअप करता है वैल्यू वो फर्स्ट कॉलम से करता है, और बाकी जो कॉलम इंडेक्स अगर आप 1 2 3 या जितने भी बड़ा टेबल है उसके हिसाब से कॉलम इंडेक्स देते जाते हैं, तो वो डेटा रिट्रीव करता रहता है। नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करने के लिए अब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स अरबिक में है, और जब भी हम अरबिक राइटिंग यूज़ करते हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। तो जब हमें यहाँ पर कंबाइन करना होगा तो सबसे पहले हम नंबर के बाद इस लेटर को ऐड करेंगे, फिर इसको और फिर इसको, ताकि सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। सीक्वेंस ही का प्रॉब्लम होता है अगर हम इनको ट्रांसलेट करें। हमारे पास गूगल ट्रांसलेट है, हमारा चैट जीपीटी है और ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें ये कैरेक्टर के सीक्वेंस ठीक नहीं होते। तो यहाँ पर आपने अपने कंबाइन करने के फॉर्मूला को बिल्कुल ठीक रखना है। सबसे पहले हमें इक्वल टू लेकर नंबर्स लेने हैं, एंड साइन वही स्पेस फिर एंड का साइन। अब हमें जो लेटर्स लेने हैं वो यहाँ से स्टार्ट करना है, एंड स्पेस एंड अलिफ एंड स्पेस एंड काफ। हियर इट इज। तो ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। अब आप अपने सेल्स में बाकी प्लेट नंबर कॉपी कर सकते हैं और ये आपको सारे नंबर्स कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप इंग्लिश टू अरबिक कन्वर्ट कर लेंगे। इन कॉलम्स को आप जो जिस फार्मूला कॉलम्स हैं इनको ग्रुप कर सकते हैं ताकि आप बाद में इनको हाइड कर लें। तो आपके पास इस तरह से एक शीट डेवलप हो जाएगी जिसमें आप इंग्लिश टू अरबिक कर लेंगे, और दूसरी शीट आपके लिए अरबिक टू इंग्लिश रेडी है। यहाँ पर ये कॉलम भी ग्रुप्ड है, आप इनको बंद कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें सिखाई गई टेक्निक्स आपको अपने काम को आसानी से करने में मददगार साबित होंगी। अगर आपको वाकई हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।